बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ था इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN1 रिएक्शंस के रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि SN1 जो रिएक्शंस हैं उसमें टू स्टेप में प्रोसेस होगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो आयोनाइजेशन का स्टेप है, जिसमें लिविंग ग्रुप लीव करता है। उसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो यूज़ नहीं होता फर्स्ट स्टेप में। और फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप होने की वजह से जो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन है वही SN1 में रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल करती है। अच्छा, अभी SN2 रिएक्शन में जो है वो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोफाइल की करैक्टरिस्टिक रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल करती है, क्योंकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल जो है रेट डिटरमिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, जो लास्ट हमने पढ़ा था कि हम बेसिसिटी को कोरिलेट कर रहे थे न्यूक्लियोफिलिसिटी के साथ, तो उसी से नेक्स्ट जो पोर्शन है वो ये है पैराग्राफ। However, going down a family of atoms in the periodic table, periodic table में वो कहता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं। आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, इवन FSC में आपने पढ़ा हुआ है कि 9th-10th में भी पढ़ा है कि periodic टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज होता है। यानी अगर हेलोजन्स की एग्जांपल लें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का साइज छोटा है क्लोरीन से, क्लोरीन का साइज छोटा है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का साइज छोटा है आयोडीन से। तो आयोडीन का साइज जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। किसी एटम का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। न्यूक्लियस के आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन उतनी ही वीक होगी, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ईजिली अवेलेबल होंगे फॉर द अटैक ऑन द सबस्ट्रेट। ठीक है जी। तो जितना साइज बड़ा होगा, जितना साइज जो है वो बड़ा होगा न्यूक्लियोफाइल का, उसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे ये है जी कि जितना न्यूक्लियोफाइल का साइज बड़ा हो जाएगा उतना ही उसके ऊपर चार्ज स्प्रेड जो है, आउटर इलेक्ट्रॉन की चार्ज स्प्रेडनेस ज़्यादा हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कम होगी तो उसकी प्रोटॉन को अपने साथ कैप्चर या अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से बेसिक करैक्टर जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स का, वो आइंस का, वो स्पीशीज़ का जिसका साइज़ बड़ा होगा, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो है वो कम होगा, ज़्यादा होता जाएगा। बेसिक करैक्टर जो है वो कम होगा। तो हम यहाँ से रीड करते हैं तो थोड़ा सा आइडिया क्लियर होगा आपको। However, going down a family of atoms in the periodic table as the atomic number increases, यानी periodic table में फैमिली में ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। द न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेज, जिससे न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी इजाफा होगा, न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर में भी इजाफा होगा, उस न्यूक्लियोफाइल की सबस्ट्रेट पे अटैक करने की सलाहियत में भी इजाफा होगा। दो दी बेसिसिटी डिक्रीजेस, अगरचे साइज बड़ा होने पे बेसिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्डर ऑफ द हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिसिटी इज, हैलाइड्स का न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर जो है वो ये, आयोडाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा। ब्रोमाइड से ब्रोमाइड की न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर क्लोराइड से, और क्लोराइड का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर फ्लोराइड से। और फ्लोराइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी हैलोजन्स में सबसे कम होगी, क्योंकि फ्लोराइड जो है उसकी इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत जो है वो सबसे कम होगी, क्योंकि साइज छोटा है फ्लोरीन का, और न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फ्लोराइड इजीली अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन इस फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी आयोडाइड की निस्बत। आयोडाइड का साइज बड़ा है, इस पर भी -1 चार्ज है, फ्लोराइड का साइज छोटा है, इस पर भी -1। लेकिन ये -1 चार्ज जो है ये छोटे साइज के एटम पे ज़्यादा जो है वो डेंस होगा, जिसकी वजह से इसकी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, कैप्चर करके, होल्ड करके रखने की सलाहियत ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत इसकी कम होगी, लेकिन प्रोटॉन को होल्ड करके रखने की सलाहियत इसकी ज़्यादा होगी। इस वजह से इसका जो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है, जो इलेक्ट्रॉन दे के शेयरिंग करके सबस्ट्रेट के एटम से बॉन्ड बनाने का इसका करैक्टर है वो कम होगा, लेकिन प्रोटॉन को
होल्ड करके रखने का, एक्सेप्ट करने की सलाहियत इसकी ज़्यादा होगी। तो इसका बेसिक करैक्टर ज़्यादा है लेकिन न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इसका सबसे कम है। विच इज़ ऑपोजिट टू द ऑर्डर ऑफ द देयर बेसिसिटी। सिमिलरली RS नेगेटिव, ये RS नेगेटिव जो है अल्काइल सल्फर नेगेटिव एनाइन जो है इज़ ए बेटर न्यूक्लियोफाइल दैन RO नेगेटिव। इन दोनों में जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन सल्फर का फ़र्क है, सल्फर का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम 6 ग्रुप के ये एलिमेंट्स हैं। सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है, तो इस वजह से सल्फर जो है ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन RO नेगेटिव जो है ये एक अच्छा जो है वो बेस है। Similarly, RS negative is a better nucleophile than RO negative, though the latter is a better base. The opposite order of nucleophilicity and basicity in the case can be explained as follows. जो मैंने अभी चार डेंसिटी का आपको बताया वो नीचे इस पैराग्राफ में बताएगा कि ये जो ऑपोजिट ऑर्डर है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर ज़्यादा है तो बेसिक करैक्टर कम क्यों है, या बेसिसिटी ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर कम क्यों है, ये नीचे जो है एक्सप्लेन किया गया है। The outer electrons of the larger atoms are spread over greater volume and are those of smaller atom than those of smaller atoms. Smaller atoms की निस्बत जो बड़े साइज के एटम्स हैं उनके ऊपर जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा स्प्रेड हुए होंगे, फैलाव ज़्यादा होगा। जब फैलाव ज़्यादा होगा तो उनकी डेंसिटी कम होगी, जब डेंसिटी उनकी कम होगी तो उनकी प्रोटॉन को कैप्चर करके रखने की सलाहियत जो है वो कम होगी। द लेस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो बड़े साइज के एटमों में इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड कम होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन ज़रा मूव करते हुए होंगे उस एटम्स के ऊपर, डीलोकलाइज से थोड़े से होंगे। फॉर्म वीकर बॉन्ड्स टू ए प्रोटॉन, तो ये लेस लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बड़े साइज के एटम्स के प्रोटॉन के साथ वीकर बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से वो प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उनका करैक्टर जो है वो फिर बेसिक करैक्टर वीक होता है। द लार्जर atoms are therefore less basic. Larger atom less basic हैं. The outer electrons of the larger atoms are also less tightly held by the nucleus. The outer electrons जो होंगे larger atoms के वो न्यूक्लियस के साथ भी less tightly bound होंगे, ढीले ढाले से होंगे। They are more polarizable. More polarizable का मतलब वो कभी उसका इलेक्ट्रॉनिक लोड कभी एक तरफ ज़्यादा जाएगा कभी दूसरी तरफ, ऐसे इन मूविंग फॉर्म, इन डीलोकलाइज्ड फॉर्म न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आउटर शेल्स में वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। In other words, they are more available for forming a bond to carbon atom. दूसरे अल्फाज में वो कहता है जी ये डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन बड़े साइज के एटम्स के वो ज़्यादा दस्तयाब होंगे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। द लार्जर एटम्स आर देयरफॉर मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो इस वजह से जो बड़े साइज के एटम्स हैं वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करते हैं। स्टीरिक कंडीशंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन डिटरमिनिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। स्टीरिक कंडीशंस यानी स्टीरिक कंडीशंस का मतलब ये है कि अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज बड़ा है, उसके पास बल्कि ग्रुप ज़्यादा है, उसको सबस्ट्रेट के एटम तक पहुंचने में रुकावट पैदा हो सकती है, तो उसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर जो है वो कम है। लेकिन अगर सबस्ट्रेट का साइज छोटा है, वो आसानी से न्यूक्लियोफाइल तक अप्रोच कर सकता है, उसके साथ कोई बड़े ग्रुप लगे हुए नहीं हैं, तो उसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये है स्टीरिक कंसिडरेशंस। व्हेन ए लेवल स्पेस इंटरेक्ट्स विद प्रोटॉन, स्टीरिक रिक्वायरमेंट्स आर नॉर्मली नॉट इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं कोई लेवल स्पेस जो प्रोटॉन के साथ मिलेगा तो उस वक्त ये स्टीरिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन बहुत छोटे साइज़ का जो है वो आयन है, तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती। नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज प्रोटॉन इज स्मॉल स्पीशीज, प्रोटॉन एक बहुत छोटा साइज़ है, प्रोटॉन का साइज बहुत छोटा है, तो उसके में स्टीरिक कंसिडरेशन जो है वो ज़्यादा डोमिनेट या अफेक्ट नहीं करती। होएवर अप्रोच ऑफ द सेम रीजन, लेकिन उसी सेम रीजन की सबस्ट्रेट के करीब जो अप्रोच है टू ए टेट्रा कोऑर्डिनेट कार्बन एटम, चार बॉन्ड बना हुआ कार्बन एटम जिसका कार्बन के साथ चार ग्रुप जो है वो अटैच हैं, उसी रीजन की उसी न्यूक्लियोफाइल की जो अप्रोच है कैन इन्वॉल्व सीवियर स्टीरिक इंट्रैक्शंस, तो उससे बहुत ज़्यादा स्टीरिक इंट्रैक्शंस, हर्डल्स, रुकावटें, हिंड्रेंसेस पैदा हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता है जिससे आइडिया स्टीरिक इंट्रेंस का ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मेथोक्साइड आयन, आपको तो पता है जी मेथोक्साइड आयन का जो स्ट्रक्चर है CH3O नेगेटिव, ये एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अगर लें, कैन ईजिली अप्रोच दी कार्बन, वो सबस्ट्रेट के कार्बन पे आसानी से अप्रोच कर सकता है कार्बन एटम ड्यूरिंग ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेथोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल जो है वो सबस्ट्रेट के कार्बन तक आसानी से अप्रोच कर सकता है। टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन, टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन, जो टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन है मतलब सी के साथ 3 मिथाइल ग्रुप और फिर ऑक्सीजन फिर नेगेटिव चार्ज, यानी मेथोक्साइड आयन के तीनों हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस कर दें तो वो बन जाता है टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन। अगर ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा तो उसके साथ बड़े ग्रुप्स अटैच होंगे और बीइंग वेरी बल्की, ज़्यादा बल्कि बड़ा होने की वजह से हिस्टेरिकली हिंडर टू अप्रोच दी सेंट्रल कार्बन एटम, तो इसको सेंट्रल सबस्ट्रेट के सेंट्रल कार्बन तक जो है वो पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। Thus the ability of tertiary butoxide ion to function as a nucleophile is greatly reduced। तो टर्शरी ब्यूटोक्साइड आयन की जो एबिलिटी है, सलाहियत है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे फंक्शन करने की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। आल्दो इट्स बेसिसिटी सिमिलर टू दैट ऑफ मेथोक्साइड आयन, अगरचे इसकी बेसिसिटी मेथोक्साइड आयन के तकरीबन बराबर है। तो ये स्टीरिक हिंड्रेंसेस जो हैं न्यूक्लियोफाइल का साइज़ बड़ा होने की वजह से स्टीरिक इंट्रैक्शन जो हैं उसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को डिक्रीज़ कर देती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने जो मटेरियल है, ये जो मैंने पिक्स ली हुई हैं, ये जो पढ़ा रहा हूँ, ये वाला लेक्चर जो है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है ऑन द रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये मैंने मोहम्मद यूनुस की बुक से ये मटेरियल जो है ये पिक किया हुआ और उधर से ये पढ़ रहे हैं, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बुक यूज़ की थी ऑर्गेनिक की। स्टूडेंट्स, हाफिज़।